गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 6 की थ्योरम 6.4। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो गाइस, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम कोई भी दो ट्रायंगल लेते हैं और उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, यानी वो सेम रेशियो में हैं, तो उस कंडीशन में उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो गिवन पार्ट को इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका गिवन पार्ट राइट करेंगे। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल्स ABC एंड DEF सच दैट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स किस तरह हैं, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, यानी कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है, अगर इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हम लोगों को प्रूव करना है। तो टू प्रूफ में हम राइट करेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B के इक्वल होगा एंगल E एंड एंगल C के इक्वल, एंगल C का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल F है। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। अगर हम प्रूफ कर लेते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, तो दैट मीन्स हम डायरेक्ट इम्प्लाइज करके राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल DEF के सिमिलर होगा। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, DE पे एक पॉइंट P और DF पे पॉइंट Q इस तरीके से लेना है कि DP की जो लेंथ हो AB के बराबर होगी एंड DQ की लेंथ किसके बराबर होगी, AC के। तो कंस्ट्रक्शन में हम राइट करेंगे P एंड Q आर टू पॉइंट्स ऑन DE एंड DF रिस्पेक्टिवली सच दैट। अब ये किस तरीके से होंगे कि DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC एंड फाइनली हम तब ज्वाइन करेंगे PQ को। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम गाइस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इसका जो ये थ्योरम है इसका मेन पार्ट है, यानी इसको प्रूफ करेंगे। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हैं, तो उनके एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम प्रूफ कर लेते हैं इस चीज़ को तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले राइट करेंगे, गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू CA अपॉन FT, तो हमने उसी को राइट करा। बट कंस्ट्रक्शन से हमने AB इक्वल्स टू कितना लिया है, DP एंड CA का मेजरमेंट हमने किसके बराबर रखा है, DQ के। तो इन दोनों की प्लेस पे, यानी AB की प्लेस पे मैं राइट करूँगी DP एंड CA की प्लेस पे DQ राइट करूँगी। तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू CA की प्लेस पे DQ राइट करेंगे तो DQ अपॉन DF। अब आप पिक्चर चेक कर लीजिए, DP अपॉन हमारे पास DE इक्वल टू आया है DQ अपॉन DF। तो अब हम इसे इन्वर्स फॉर्म में राइट करेंगे। तो DP अपॉन DE का इन्वर्स हो जाएगा DE अपॉन DP एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो राइट हैंड साइड का भी इन्वर्स DF अपॉन DQ। अब बोथ साइड से हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका जो ये कंडीशन हो जाएगी DE अपॉन DP -1 इक्वल्स टू आएगा DF अपॉन DQ -1। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर DP आएगा, तो ये होगा DP न्यूमरेटर में DE माइनस DP इक्वल्स टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। तो जब हमने एलसीएम ले लिया देन उसके बाद गाइस हम पिक्चर को चेक करेंगे DE माइनस DP। तो आप चेक कर लीजिए DP ये हमारा DE है, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, DE में से हम लोग माइनस करेंगे DP। तो DE माइनस DP इज इक्वल टू PE। तो इसकी प्लेस पे मैं राइट करूँगी PE अपॉन DP इज इक्वल्स टू, अब DF में से अगर हम DQ माइनस करें तो केवल क्या बचेगा, QF। तो ये राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा QF अपॉन DQ। तो अब फिर से हम इसको इन्वर्स में राइट करेंगे, PE अपॉन DP का इन्वर्स हो जाएगा DP अपॉन PE इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला भी क्या आ जाएगा, DQ अपॉन QF। तो फिर से पिक्चर चेक करने पे, क्योंकि हमारा ये जो रेशियो आया DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF,
डी क्यू अपॉन क्यू एफ इक्वल्स टू आया है डी पी अपॉन पी एफ, यानी जो ये लाइन पी क्यू है इस ट्रायंगल की टू साइड डी ई और डी एफ को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम अगेन अप्लाई करेंगे थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू है डी क्यू अपॉन क्यू एफ, दैट मीन्स पी क्यू क्या कर रही है, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, दैट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल ई एफ। तो अब हम लोग राइट करेंगे कि पी क्यू क्या होगा, ई एफ के पैरेलल होगा। किस थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि मैंने यहाँ पर राइट किया है। अब आप उस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर फॉर लाइन पी क्यू एंड ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन पी ई है, तो हम राइट करेंगे पी क्यू एंड ई एफ के लिए ट्रांसवर्सल विद पी ई, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उस कंडीशन में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, दैट मीन्स एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। एंगल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। इसके लिए आप क्या राइट करोगे, फॉर लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ विद ट्रांसवर्सल पी ई एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फॉर लाइन्स PQ and EF with transversal QF एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब कोई पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उस कंडीशन में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसीलिए एंगल P इक्वल टू एंगल E के होगा और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F के होगा, क्योंकि PQ क्या है, EF के पैरेलल है। तो भाई अब यहाँ से हमारा हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि एंगल P क्या है, एंगल E के है। ट्रायंगल DPQ में, ट्रायंगल DPQ में एंगल P इज इक्वल टू एंगल DEF और DPQ दोनों ट्रायंगल का अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल P बड़े ट्रायंगल DEF के एंगल E के बराबर है। ऐसे ही DPQ का एंगल Q ट्रायंगल DEF के एंगल F के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन में उनकी जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड, वो सेम रेशियो में होती है। तो दैट मीन्स इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इक्वल टू PQ अपॉन EF हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड हम इसका लॉजिक राइट करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। अब अगेन गाइस हमको गिवन है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या गिवन था, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD, दैट इज द गिवन पार्ट, ओके। एंड AB इज इक्वल टू DP एंड CA को, AB को हमने किसके इक्वल रखा है, DP के, एंड CA को किसके इक्वल रखा है, DQ के। तो इन दोनों का ये कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया है, इसी का हम यूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन वाले पार्ट में AB की प्लेस पे DP पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE एंड BC, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया है तो BC को एज इट कॉपी करेंगे अपॉन EF इक्वल टू CA, फिर से हमने QD के बराबर कंस्ट्रक्शन में रखा है तो CA की प्लेस पे DQ पुट करेंगे अपॉन FD, दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो DP अपॉन DE ये दोनों इक्वल हैं। देन उसके बाद हमारा जो ये सेकंड और थर्ड पार्ट है DQ अपॉन DF या FD, ये भी इक्वल है। तो केवल हमारा क्या बच गया, BC अपॉन EF, तो वो इक्वल हो जाएगा PQ अपॉन EF के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोगों को मिलेगा BC अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF। तो EF से EF कैंसिल, तो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ के आ जाएगा। अब आप चेक कीजिए BC किसके बराबर आ गया है, PQ के बराबर आ गया है। तो अब हम लोग करेंगे ट्रायंगल ABC एंड DPQ में कंपैरिजन। AB को हमने किसके बराबर रखा है, DP के बराबर। AC को हमने किसके बराबर रखा है, DQ के बराबर। जस्ट प्रूफ हम कर चुके हैं कि BC किसके बराबर है, PQ के बराबर। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ABC एंड DPQ क्या होगा,
साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे क्योंकि साइड ए बी बराबर डी पी है बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी अगेन बराबर है डी क्यू के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, एंड बी सी इज इक्वल टू पी क्यू जस्ट हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड में क्या किया है, प्रूफ किया है। तो दैट मीन्स हमने राइट करा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंस होने पे क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल बी फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग है एंगल पी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया है डी पी क्यू के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम इसी चीज़ को राइट करेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड ऑब्वियसली एंगल ए भी क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने जस्ट पहले प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, क्योंकि ये इसके पैरेलल प्रूफ हुआ है तो उस कंडीशन में एंगल P इक्वल टू एंगल E, तो P इक्वल टू एंगल E एंड P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हम प्रूफ कर चुके हैं। और जब इक्वेशन फोर्थ दैट मीन्स क्या होगा, एंगल B किसके बराबर है, एंगल P के, और एंगल P बराबर है एंगल E के। यहाँ पर आप चेक कीजिए क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस तो एंगल B इक्वल टू एंगल P, बट एंगल P इक्वल टू एंगल E, दैट मीन्स इन तीनों को हम इक्वल रख सकते हैं। एंगल B इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे, P के, एंगल P के, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। इसी तरीके से एंगल C इक्वल होगा एंगल Q के एंड एंगल Q इज इक्वल टू है एंगल F के, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। ओके, तो यहाँ से हम राइट करेंगे B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E, दैट इज इक्वेशन 4, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज इक्वेशन 5। तो अब फाइनली कंपैरिजन होगा क्योंकि हमें ट्रायंगल क्या गिवन थे, ए बी सी एंड डी ई एफ थे। बाद में हमने क्या किया, डी पी को ए बी के इक्वल रखा एंड डी क्यू को ए सी के इक्वल रखा, दूसरा ट्रायंगल डी पी पी बनाया, डी पी क्यू बनाया। बट हम अब फाइनली किस में कंपैरिजन करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इस ट्रायंगल का जो एंगल बी है हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी से। तो हैंड्स प्रूव्ड। आई होप गाइस आपको जो थ्योरम है 6.4 चैप्टर 6 की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।